जिन लोगों का नाम के से शुरू होता है उन लोगों के लिए ये आने वाला नया वर्ष 2025 कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के राशिफल के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर के यानी कि का होता है। तो देखिए, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है और नाम का पहला अक्षर के है, तो कुछ ऐसे भी जातक हैं जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं होती, अपनी जन्म कुंडली नहीं होती, अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए ये जो नाम के पहले अक्षर से राशि निकलती है वो निकलती है मिथुन राशि। क्योंकि जो हमारे नाम का अक्षर होता है वो नक्षत्र के हिसाब से रखा जाता है, चंद्र के हिसाब से रखा जाता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होंगे उससे तय होता है कि आपकी राशि क्या बनती है, आपके नाम का पहला अक्षर क्या बनता है। तो आपकी इस चंद्र के जो चंद्रमा का नक्षत्र है, जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस हिसाब से आपकी मिथुन राशि बनती है। तो ये मिथुन राशि के लोगों के लिए यानी कि के नाम के लोगों के लिए इस 2025 में क्या कुछ विशेष होगा, क्या उपाय कर सकते हैं, किन किन चीज़ों में आपको लाभ होगा, जो ग्रहों की पोजीशन इस वर्ष में चेंज होंगी वो कैसे रिजल्ट आपको देकर जाएंगी, चलिए विस्तार से जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर आप पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिथुन राशि की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। और देखिए, इस वर्ष में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इस वर्ष में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन है जो बहुत ही विशेष होने वाला है। विशेष इसलिए है कि कुछ तो हर वर्ष राशि बदलते हैं, जैसे गुरु बृहस्पति की हम बात करें तो वो हर वर्ष राशि बदलते हैं, एक साल तक एक राशि में रहते हैं। लेकिन अभी 2024 जो गया इसमें ना तो राहु ने गोचर किया, ना केतु ने किया, ना शनि ने किया। हाँ, गुरु का गोचर जरूर हुआ, लेकिन अब 2025 में ये चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन है। राहु भी राशि बदलेंगे, केतु भी राशि बदलेंगे, शनि भी राशि बदलेंगे और गुरु बृहस्पति भी राशि बदलेंगे। और इन चारों का जो ये गोचर है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब इन गोचर के आधार पर आपके जो जीवन में बदलाव है वो भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में लंबे समय तक रहता है तो उसका असर भी, उसका प्रभाव भी, उसके रिजल्ट भी आपको उतने ही समय तक देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रही हूँ के नाम वालों की। तो देखिए, गुरु की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम करेंगे गुरु बृहस्पति की बात। गुरु बृहस्पति चंद्रमा के मित्र होते हैं। तो गुरु बृहस्पति इस वर्ष में क्या है, आपके लग्न में आने वाले हैं। कब आएंगे? 14 मई को। 14 मई को जब ये आपके लग्न में आएंगे तो वहां से इनकी जो दृष्टि होगी वो अपने ही भाव पर होगी। और इनका कौन सा भाव है? संतान का भाव है। पंचम भाव इनका, पंचम भाव के ये कारक होते हैं, संतान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो पंचम भाव पर दृष्टि होगी। एक होगी इनकी सप्तम पर, और सप्तम के भी ये कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। और एक होगी नवम पर, नवम भाव के भी ये कारक हैं, भाग्य के स्वामी हैं ये। तो ये जो 3 दृष्टियां होने वाली हैं गुरु की, बहुत ज़्यादा जबरदस्त रहेंगी। क्योंकि गुरु इस वर्ष में आपकी शिक्षा को अच्छा करेगा, आपको शेयर बाजार वगैरह से अच्छे लाभ दिलाएगा, शेयर मार्केट आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस आप अच्छे कर पाएंगे, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, और संतान है तो उसकी उन्नति का योग बनेगा। स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा बहुत बेहतर रहेगी, अपनी शिक्षा पर आप ध्यान दे पाएंगे। तो गुरु की दृष्टि बड़े कमाल की है। कहते हैं ना, गुरु अगर कहीं देखे तो उसकी दृष्टि पवित्र होती है। क्योंकि गुरु हमारी जो कुंडली है ना उसमें ब्लेसिंग का काम करते हैं। और शनि क्या करते हैं? शनि हमें समय देने का काम करते हैं। तो गुरु की ब्लेसिंग ऐसी अच्छी है कि पंचम और नवम दोनों ही भावों पर पढ़कर गुरु ने आपके इस वर्ष की बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर दिया है। अब नवम भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। नवम भाव किस चीज़ का है? बड़ी यात्राओं का है, धर्म का है, पिता का है, हायर एजुकेशन का है, बहुत सी चीज़ों का है। तो यहाँ आप धर्म कर्म से भी जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं भी रहेंगी, या फिर कामकाज के सिलसिले में भी आपकी यात्राएं इस वर्ष में रहने वाली हैं। और साथ में पिता के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। कहीं एडमिशन लेना चाहते थे तो उनकी जो एडमिशन है वो बड़ा अच्छा रहेगा, यानी कि अपने पसंदीदा इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन हो सकता है। तो गुरु का मैं कहूँगी यहाँ गोचर आपके लिए अच्छा है। सप्तम पर दृष्टि है गुरु की, तो गुरु की दृष्टि सप्तम पर क्या करेगी? विवाह के योग बनाएगी। देखिए बहुत अच्छा संयोग क्या बना है,
गुरु पंचम को देख रहे हैं जो कि प्रेम का भाव भी है, सप्तम को देख रहे हैं जो कि विवाह का भाव भी है। तो आपके लिए प्रेम विवाह के योग बड़े अच्छे बनने वाले हैं, जो कि 14 मई के बाद बनेंगे। ये सारी चीज़ें 14 मई के बाद हैं। तो 14 मई के बाद प्रेम विवाह के ज़बरदस्त योग बनेंगे। जिन लोगों के विवाह की अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, उनके लिए इस वर्ष में विवाह के योग जबरदस्त होने वाले हैं। विवाह आपका संपन्न होगा। प्रेम विवाह के भी चांसेस सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। अब दूसरे हम चीज़ पर आ जाते हैं, जो कि हैं शनिदेव। शनिदेव इस वर्ष में आपको क्या देने वाले हैं? तो देखिए, अभी तक शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए थे। भाग्य भाव में बैठकर इनकी लग्न, आपके लग्न पर दृष्टि थी, जिसको ये मंद कर देते हैं। लग्न पर दृष्टि नहीं थी, इनकी थी आपके इनकम हाउस पर। अब ये क्या करते हैं, जब इनकी दृष्टि जाती है ना, तो उस चीज़ पर ये थोड़ा बॉन्ड लगा देते हैं, थोड़ा हल्का कर देते हैं, बहुत धीमा कर देते हैं। उसके बाद इनकी जो दृष्टि थी वो थी आपके थर्ड हाउस पर थी, जो कि इनकी शत्रु राशि का घर है। तो इन्होंने क्या किया, हार्ड वर्क को बढ़ा दिया, आपकी बहुत मेहनत बढ़ा दी। भाई बहनों के साथ भी थोड़ा सा अनबन आपकी हो गई होगी, और कम्युनिकेशन आपका, किसी से वाद विवाद की स्थितियाँ आपकी बन रही होंगी। इसके बाद इनकी दृष्टि थी छठे भाव पर कहीं ना कहीं यहाँ क्या करता है, कर्जा वगैरह आप बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, तो ये स्थितियाँ थी। लेकिन अब जो शनि का गोचर होगा वो आपके 10वें भाव में होगा, और जो 10वां भाव है वो कर्म का है, और 10वें भाव के कारक शनिदेव होते हैं। तो यह 10वें भाव में बैठकर शनिदेव आपके लिए धीमी गति से ही सही लेकिन अच्छे रिजल्ट ज़रूर देंगे। और यहाँ से इनकी दृष्टि आपकी लगन पर जाएगी। आप अनुशासित रहकर काम करेंगे, अनुशासन में रहकर काम करेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि आपके सप्तम पर जाएगी। सप्तम पर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य आपके बनेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं, और साथ में वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं, यानी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी। इसके बाद इनकी दृष्टि जाएगी आपके जो आपका 7th हाउस है वहाँ, तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। व्यापार में भी आपके लिए अच्छी स्थितियाँ बनने वाली हैं। अब ये जो राहु की अगर हम बात करें, तो राहु जो है वो आपके 10म घर में बैठे हुए थे। मैं कहूँगी राहु के लिए पोजीशन तो ठीक थी 10म भाव में, लेकिन इस समय अवधि में कहीं ना कहीं आपके लिए काम का प्रेशर बढ़ना और कहीं ना कहीं यहाँ दुविधाएं ज़्यादा होना, ये चीज़ रही होंगी। लेकिन राहु का गोचर अभी तक ठीक था। अब राहु आ जाएंगे आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में जब राहु आएंगे तो राहु की जो दृष्टियाँ होती हैं वो होती हैं गुरु के समान। तो राहु देखिए क्या करेंगे, राहु आपके 3rd हाउस को देखेंगे। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपकी छोटी यात्राएं और लंबी यात्राएं भी रहेंगी, या कि ट्रैवल आपके बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। और कामकाज के सिलसिले में भी ट्रैवल रहेंगे, परिवार को लेकर भी भाई बहनों के साथ भी ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि केतु सामने वाले घर में बैठे हैं। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपने संवाद से लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं। इसके अलावा आईटी फील्ड से जुड़े काम, आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय, जो के राशि के जातक हैं उनके लिए रहने वाला है। ये चीज़ें आपके लिए रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है, किसी भी चीज़ पर कोई भी जब दुविधा होती है तो उसका डिसीजन आपको थोड़ा आराम से लेना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। राहु की एक दृष्टि आपके 5म भाव पर भी है, तो किसी भी तीसरे व्यक्ति की वजह से यहाँ रिश्तों में खटास आ सकती है। तो तीसरे व्यक्ति पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, उसको अपने रिश्ते में नहीं आने देना है, इसका ध्यान रखें। क्योंकि गुरु भी दृष्टि डाल रहे हैं तो चीज़ों को कम करेंगे, आपके लिए अच्छे रिजल्ट देने का भरपूर प्रयास उनका रहेगा। क्योंकि जहाँ गुरु की दृष्टि होगी वहाँ नेगेटिव ग्रह की, राहु की भी दृष्टि है, लेकिन फिर भी वो ठीक करने का यहाँ काम करने वाले हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो आपके लिए जो राजयोग अगर बनते हैं तो भूमि हो गया, भवन हो गया, वाहन सुख वगैरह हो गया, ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो इस समय अवधि में आपको बस क्या करना है कि जब इनका गोचर हो जाएगा तब आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी कि मई के बाद आपके सौदे बहुत अच्छे रहेंगे। वाहन सुख की बात करें तो वाहन की भी खरीदारी हो सकती है, लेकिन मई के बाद आपके लिए वाहन की खरीदारी का योग है। बाकी आपके निजी जीवन के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और शिक्षा के लिए भी। अब देखिए यहाँ जब शनि का गोचर होगा मार्च में, 29 मार्च को शनि का गोचर है, तब आप मेहनत तो बहुत करेंगे। शनि मेहनत तो आपसे बहुत करवाएंगे, लेकिन संभावनाएं जिनको लेकर आप चलेंगे वो संभावनाएं भी आपकी पूरी हो सकती हैं। तो यहाँ शनि आपके लिए अच्छे हैं। और अगर देखा जाए तो देखिए शनि की एक चीज़ और है कि
बुध के मित्र भी हैं ये, तो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, तो बुध के मित्र भी हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्लस जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है। अब चलिए उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय आपको क्या करना चाहिए। तो इस समय अवधि में एक तो आप राहु की उपाय करें। राहु का उपाय क्या करना है, आपको डॉग्स को फीड कराना है, या फिर यानी डॉग्स को आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। किसी भी रंग का आपका जो डॉग हो सकता है, स्ट्रीट डॉग। दूसरा, कोई आपको अपंग व्यक्ति मिलता है, कोई आपको जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसको कुछ ना कुछ दान के स्वरूप आप कभी कभी दे दिया करें, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए, शनि और राहु दोनों के ही सेम उपाय होते हैं। या मछलियों को दाना डाल दिया, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अपने गुरुजनों की सेवा करें, अपने गुरुओं का आदर सत्कार करें। जो भी आपके गुरु हैं, साधु हैं, उनका आप आदर सत्कार करेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, तो तब आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।